अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तहसीन है और मैं माहिर नफ्सियात हूँ। आज मैं आपसे बहुत ही अहम मौजू पर बात करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो शेयर कर दें। आपका एक शेयर किसी के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे यहाँ देखा गया है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी नफ्सियाती मसाइल के मुतालिक माशरे में मनफी रवैया पाया जाता है, जबकि आजकल के दौर में नफ्सियाती मसाइल बहुत ही अहम और आम मर्ज है। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को इसकी संजीदगी का अंदाज़ा नहीं है कि ये कितने ज़्यादा सवेयर हो सकते हैं। लोग ये समझते हैं कि ऐसा इंसान जो नफ्सियाती मसाइल में मुब्तला है शायद ये इसकी बुरी आदत है, और अक्सर लोग तो उस पर लेबलिंग करना शुरू कर देते हैं कि ये तो है ही ऐसा। नफ्सियाती मसाइल स्टिग्मा और मिसअंडरस्टैंडिंग में घिरे हुए हैं। बहुत से लोग अभी तक जहनी बीमारी को कमज़ोरी या ज़ाती नाकामी समझते हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये नाटक कर रहा है। लेकिन हकीकत में नफ्सियाती मसाइल में मुब्तला इंसान बहुत ज़्यादा अज़ियत में होता है। जिस तरह जिस्मानी बीमारियां होती हैं, इसी तरह नफ्सियाती बीमारियां भी होती हैं। लेकिन नफ्सियाती बीमारियों के बारे में हमारे माशरे के मनफी रवैये की वजह से इन मसाइल में मुब्तला लोग इसका इलाज करवाने के बजाय खुद को सोशली आइसोलेट कर लेते हैं और डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो जाते हैं। और कुछ सकाफ़तों में तो नफ्सियाती बीमारी को तिबी हालत के बजाय रूहानी या इखलाकी तौर पर देखा जाता है। इस तरह इर्द गिर्द के लोग, हमारी सोसाइटी नफ्सियाती मसाइल में मुब्तला इंसान की तकलीफ़ को नहीं समझते और उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मरीज़ को मशवरे देना शुरू कर देते हैं कि अगर तुम चाहो तो इस चीज़ से निकल सकते हो, ये तुम्हारा अपना दिमाग का कसूर है कि जो तुम इन मसाइल में मुब्तला हो, तुमने घर का माहौल ख़राब किया हुआ है। लोगों के इन रवैयों की वजह से नफ्सियाती मसाइल में मुब्तला इंसान खुद को लेबलिंग करना शुरू कर देता है, और वो खुद को सोशली आइसोलेट कर लेता है, एक कमरे तक महदूद कर लेता है और डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो जाता है। अगर आपके इर्द गिर्द या आपके प्यारों में से आपको महसूस हो कि कोई नफ्सियाती मसाइल में मुब्तला है, तो आपने बस उनकी छोटी सी मदद करनी है। आप किसी को सेहत याब नहीं कर सकते, लेकिन उसे उस बीमारी से लड़ने में मदद ज़रूर कर सकते हैं। आपकी तरफ से की गई छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत अहमियत रख सकती है। तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई आपको महसूस हो कि नफ्सियाती मसाइल में मुब्तला है, नफ्सियाती मसाइल में मुब्तला इंसान को हमदर्दी, मोहब्बत और सहारे की ज़रूरत होती है। आपने उसकी दिलजोई करनी है और उनको यह एहसास दिलाना है कि वो जिस तकलीफ़ से भी गुज़र रहे हैं, आप उनके साथ हैं और उनके पास मौजूद हैं। वो किसी भी मरहले में तन्हा नहीं है। आपने उनको गैर ज़रूरी मशवरे नहीं देने, उनके मर्ज़ को समझने की कोशिश करनी है और उनको टाइम देना है, उनकी बात सुननी है और उनकी बात को अहमियत भी देनी है। आपकी तरफ से की गई ये छोटी सी मदद, आपका ये सहारा और आपकी अंडरस्टैंडिंग नफ्सियाती मसाइल में मुब्तला इंसान को उसकी बीमारी में लड़ने में कामयाब कर सकती है। सबसे अहम और ज़रूरी बात, अगर आपको आपके इर्द गिर्द या आपके प्यारों में से आपको महसूस हो कि कोई नफ्सियाती मसाइल में मुब्तला है, तो आप उसका सहारा बने और उसे किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट से मिलवाएं, ताकि जिस कदर मुमकिन हो उसकी मदद की जा सके। शुक्रिया। जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।